नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, लोग मुझे पूछते रहते हैं कि मैं कौन सा बिज़नेस करूं, और मुझे ढेर सारे मैसेजेस यूट्यूब पे, फेसबुक पे, जीमेल पे और साथ ही साथ कभी कभी व्हाट्सएप पे आते रहते हैं। इसमें अक्सर पढ़ा लिखा तबका होता है, ख़ास करके MBAs या HR और IT इंजीनियर्स, और ये सब लोग नौकरियों से परेशान हैं। कुछ लोगों की नौकरियां खतरे में हैं, कुछ लोग नौकरी पा नहीं रहे हैं, और जिनके पास नौकरी है उनके पास उनको मज़ा नहीं आ रहा है उस नौकरी में। तो अक्सर इन लोगों के मैसेजेस आते रहते हैं कि हम कौन सा बिज़नेस करें। तो मैं आज आपकी मुलाकात कराता हूँ रहमतुल्लाह भाई से। मैं अपने घर के टेरेस पे खड़ा था, एक शख्स फल बेच रहा है और उसको मैंने देखा कि फल बेचते बेचते बात, उसकी जो ज़बान थी वो काफ़ी साफ़ थी, यानी मालूम पड़ जाता था कि पढ़ा लिखा है। अब हाथ लारी लेकर वो फल बेच रहा है। तो मैं उतरा, फल खरीदने लगा, और बातचीत से पता चला कि वो MA है, MA इन इकोनॉमिक्स। ये तो काफ़ी मशहूर डिग्री है और काफ़ी डिमांड वाली डिग्री है, आदमी प्रोफेसर बन सकता है। तो मैंने पूछा MA विद इकोनॉमिक्स? कहा कि हाँ। फिर ये फल बेचते हो? कहा कि साहब ये फल मैं 12 साल से बेचता हूँ और बहुत पैसा कमाया इसमें, मैंने 4 घर खरीदे। अब ये फल कैसे बेचता है? ये हाथ लारी लेकर ये 5-6 बड़ी बड़ी सोसाइटियों में रोज़ आना जाता है, बस 6 घंटा 7 घंटा, यानी 8 बजे से लेकर तकरीबन ज़ोहर तक, और उसके बाद आधा घंटा, उसके बाद अपने बीवी बच्चों के साथ वक्त गुजारता है। तो ये 6-7 घंटे में वो पैसा इतना बना लेता है कि गोया वो कहता है कि मैंने 4 घर खरीद लिए। अब मैंने कैलकुलेट किया तो कम से कम 12 साल में अगर उसने 4 घर खरीदे होंगे तो अंदाज़ा एवरेज लगा दीजिए 13-14 लाख का एक घर, 50 लाख रुपया वो 12 साल में खरीदा, यानी साल का 4 लाख रुपया वो प्रॉफिट बचाता है। अपना घर खर्च निकाल कर, अपने अखराजात, ईद, माल खरीदना, ये सारी चीज़ें निकाल कर वो 4 लाख रुपया बचाता होगा हर साल। और उसमें से उसने 4 घर खरीदे और अपनी एक बहन की शादी भी कराई। तो मैंने उससे पूछा कि यार शर्म नहीं आती? आपको कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है? हमारे यहाँ तो लोगों को कॉम्प्लेक्स होता है कि भाई हम MBA, हम BCom, हम ये लारी लेकर फल बेचेंगे। तो मैंने उसे पूछा कि क्या यार आपको थोड़ी सी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स या हिचकिचाहट नहीं होती कि हम MCom और इकोनॉमिक्स के साथ और ये हाथ लारी पर लेकर फल बेचो? हमारे बम्बई में तो लोग शर्माएंगे कि ऐसा काम थोड़ी करेंगे। लेकिन उसने कहा कि देखो उसमें कोई शर्माहट नहीं है। अगर नौकरी करता हूँ तो बॉस डांटता है, कभी कभी ग्राहक डांटते हैं, कभी कभी साथियों के साथ, सीनियर्स के साथ जमता नहीं है। वहाँ ऑफिसों में पॉलिटिक्स भी होता है। तो 8 घंटा 10 साल 20 साल तक वही काम करते रहो और इसमें थोड़ी थोड़ी सैलरियाँ बढ़ती है। एंड ऑफ द डे हमारी तरक्की क्या मैं जॉब करता तो क्या मैं अपना घर खरीद सकता? मैंने एक नहीं 4 घर खरीदा। इसीलिए मुझे इसमें शर्मिंदगी महसूस नहीं होती, मेरा इसमें फ़ायदा हो रहा है। अब उसने मुझे बिज़नेस के तरफ और इकोनॉमिक के एटीट्यूड के तरफ एक बड़ी अच्छी चीज़ बताई। उसने मुझे एक नज़रिया सिखाया कि अगर फ़ायदा होता है हलाल कारोबार में तो कभी नहीं सोचना चाहिए कि हाथ लारी चलाऊं या कपड़े बेचूं। डिग्री नाम के लिए होती है, असल में कमाई होती है आदमी की स्किल्स के ज़रिए, टैलेंट के ज़रिए, सलाहियतों के ज़रिए। और अक्सर लोग समझते हैं कि डिग्री होने से हम साहब बन जाते हैं और हमको नौकरियां के अलावा कोई चीज़ नहीं करनी चाहिए। लोग हमको सर बोले, क्लर्क है, पियून है, लेकिन आप नहीं जानते हो कि नौकरी करने वाले को दूसरों को भी सर बोलना पड़ता है दिन भर। अब ये कारोबार, अब कारोबार तो कारोबार होता है, आप खुद सर है, आप खुद बॉस है। एक अकेला आदमी है, अपने लारी लेकर सवेरे निकल जाता है, 1 बजे तक लौट आता है, अच्छा बिजनेस करता है। एक एटीट्यूड होता है आदमी को। देखिए इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, आपकी क्या डिग्री है और क्या नौकरी है इसको कंपैरिजन करेंगे तो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आएंगे। लेकिन अगर आप सोचेंगे
कि भैया इसमें से हलाल रोज़ी है और इतनी रोज़ी है कि घर खरीद सकता है आदमी और 4 घर, तो दैट्स ए गुड थिंग। फिर भी अगर आपको थोड़ी सी शर्मिंदगी लगती हो तो आपकी जो लारी है या आपका जो बाकड़ा है उसको खूबसूरत बनाइए। मैं आपको 2-4 तस्वीरें दिखाता हूँ। देखिए ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये फैब्रिकेशन करने वालों ने 2-4 लारियाँ बनाई, और जो आदमी इसको अच्छे कपड़े पहनकर बेचता है, यानी कि जो कारोबार करता है वो कपड़े भी अच्छे पहनता है। तो आप थोड़ा सा, अगर आपको लारी का बिजनेस में शर्म आती है तो थोड़ा सा मॉडिफाई कर लीजिए। लारी जो हाथ लारी होती है ना, हैंड कार्ट, उसको थोड़ा सा खूबसूरत बनाइए और क्वालिटी अच्छी रखिए और अपने कपड़े भी अच्छे मस्त चकाचक पहनिए। और हो सकता है तो आप रिक्शा में डाल दीजिए या मारुति वैन को आप मॉडिफाई करके उसको मूवेबल शॉप बनाइए और आप बिज़नेस कीजिए। भाई क्यों कहने का कि हम फेरी भरते हैं, हालांकि आप बिज़नेस करते हैं। मुझे एक लड़के से पूछा मैंने, क्या काम करते हो भाई? फेरी भरता हूँ। बोला फेरी भरते हो? फेरी भरता हूँ। फेरी भरते हो कैसे? बोला ये मेरी मारुति गाड़ी है, उसकी क्या थी, इको। अरे इको गाड़ी है, इसमें कपड़े रखकर मैं बेचता हूँ, गाँव में जाता हूँ, शहरों में जाता हूँ। तो मैंने बोला इसमें फेरी का क्या हो गया भाई? तुम बोलो मैं कपड़ों का कारोबार करता हूँ। नज़रिया बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने आप को क्या बोलते हो? एक मोची है, मैंने उससे पूछा कि क्या काम करते हो भाई? साहब जूते सीता हूँ। मैंने बोला जूते नहीं सीता हूँ, जूते सीने के साथ साथ जूते का कारोबार भी करता हूँ। तुम लेस बेचते हो, तुम बूट पॉलिश बेचते हो, तुम ये सारी चीज़ें, सॉक्स बेचते हो, है ना? तो तुम क्यों कहते हो मैं जूते पॉलिश करता हूँ? तुम कहो कि मैं बिजनेस करता हूँ जूतों का, भले ना छोटा बिजनेस है तो क्या हो गया। इस तरह से हमेशा एक कॉम्प्लेक्स देना चाहिए अपने आप को थोड़ा सा मजबूत समझना चाहिए। मैं बेचारा फेरी फरता हूँ, मैं बेचारा फल बेचता हूँ। अरे क्या बेचारा? हलाल की रोज़ी ये बेचारों को नहीं मिलती, खुश नसीब वालों को मिलती है। बेचारा तो वो है जो ब्याज पे पैसा लेता है ढेर सारा, या लोगों से लोन लेता है, दोस्तों से, रिश्तेदारों से उधार पैसा लेकर कारोबार में डाल देता है बगैर सीखे, और फिर एंड ऑफ द डे नुकसान हो जाता है, धंधा करने नहीं आता है और मुंह छुपाते फिरते हैं। बैंक वाले आते हैं, रिश्तेदार आते हैं, सूद भी देना पड़ता है। ये बेचारे हैं लेकिन गाड़ियों में घूमते हैं, बाइक पे घूमते हैं, उनकी लाइफ का स्टैंडर्ड बड़ा अच्छा रहता है, इसलिए कि दूसरे के पैसों से बिजनेस करते हैं तो टेंशन नहीं होता है। लेकिन बेचारे ये है, बेचारा वो नहीं जो थोड़े से कारोबार करके आगे धीरे धीरे बढ़ता है। ये शख्स ने मुझे बहुत इम्प्रेस कर दिया। जब वो गया तो मैंने उसके लिए दुआ की कि अल्लाह ताला तुम्हारे कारोबार में और बरकत दे इंशाअल्लाह। तो नाज़रीन, ये था बिज़नेस के मुताबिक आज का टॉपिक। और मैं याद दिला दूँ, 2 कोर्स है मेरे, 2 कोर्स। एक सेलिंग स्किल्स, अगर आप एकदम फ्रेशर है, भले MBA है, IT इंजीनियर है, या ऑर्डिनरी डिग्री है, या प्रोफेसर, टीचर, कुछ भी हैं आप, तो फ्रेशर है और कुछ करना चाहते हो कारोबार, तो आप पहले सेलिंग स्किल्स मुझसे सीखिए। मेरा वीडियो कोर्स प्री रिकॉर्डेड है, आपको वीडियो कोर्स मिलेगा सेलिंग स्किल्स का। आप उस कोर्स को खरीदिए। कुछ डिफ़िकल्टीज़ है तो मेरे पास प्रेजेंटेशन स्किल्स की ट्रेनिंग ले लीजिए, और उसके बाद बिजनेस कोर्स कीजिए। बिजनेस कोर्स में 21 एपिसोड लेसन है और सेलिंग स्किल्स में 13 सेलिंग स्किल्स के लेसन है। जब आप सेलिंग सीख जाओगे तो आपकी हिम्मत खुल जाएगी, उसके बाद आप बिजनेस करना सीखोगे। तो दैट्स इट। इंशाल्लाह ये व्हाट्सएप नंबर है हमारा, और भूलिएगा नहीं, सीख जाइए जितनी भी स्किल सीख सकते हो। सेलिंग स्किल्स, बिजनेस स्किल्स, ये महंगे नहीं होते हैं लेकिन बड़े प्रेशियस होते हैं, आपके तरक्की में 4 चांद लगेंगे। तब तक के लिए निसार नेटवर्क वाला, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।